हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के सेशन में क्या होगा आईआईटी जैम 2022 का सिलेबस। ठीक है। बहुत से लोगों को इस पर डाउट था, क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं या कुछ ऐड किया गया है या सिलेबस से कुछ निकाल दिया गया है। तो ये सारी चीजें आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस सेशन के बाद आपका सिलेबस पर लेकर जो भी डाउट था, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 2022 का जो सिलेबस है इसको दिया है आईआईटी रुड़की ने। तो यहां पर आईआईटी रुड़की ने सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस क्या किए हैं? पहली बात तो कुछ चीजों को पूरी तरह से निकाल दिया गया है, और सेकंड चीज उन्होंने क्या किया, कुछ नई चीजें भी ऐड की है। ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और सिलेबस में क्या क्या ऐड किया गया है। ठीक है, ताकि आपका सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रियल एनालिसिस की। ठीक है। रियल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इस सिलेबस में क्या दे रखा उन्होंने, पहले सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, जो कि पहले भी था और अभी भी है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या किन सब टॉपिक्स को लिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में। यहां पर है कॉन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोन सीक्वेंसेस। सीक्वेंस में ये कॉन्वर्जेंस पूछा जाएगा सीक्वेंस का, बाउंडेड और मोनोटोन सीक्वेंस, मोनोटोन मतलब मोनोटोन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पूछा जाएगा। सिमिलरली फिर यहाँ पर एक है कौची सीक्वेंस, बाल्जुएनो-वायरस्टोस थ्योरम, एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंस, टेस्ट फॉर कॉन्वर्जेंस फॉर सीरीज। यहाँ पर जैसे कि टेस्ट हम जो देखते हैं, टेस्ट सीरीज को कॉन्वर्जेंस पता करने के लिए उनके जो टाइप्स हैं, जैसे कि कंपैरिजन टेस्ट हो गया, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर में अगला टॉपिक आता है पावर सीरीज ऑफ वन रियल वेरिएबल। तो यहां पर जो आपको पावर सीरीज पूछा जाएगा सिर्फ एक रियल वेरिएबल पर होगा। ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज। उसके बाद यहां पर एक टॉपिक और भी है, जो कि हम पावर सीरीज को किस तरह क्या डिफरेंशिएट करें और किस तरह इंटीग्रेट करें। ठीक है, ये तो बात हो गई सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। अब आगे हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल में आखिर क्या क्या होगा। तो फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल में स्टार्ट होगा लिमिट से, लिमिट हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन, रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल, टेलर्स थ्योरम, टेलर्स सीरीज, मैक्सिमा एंड मिनिमा, रीमान इंटीग्रेशन। अब यहां पर एक बात नोट करने वाली है, क्या, रीमान इंटीग्रेशन, जो कि आज से पहले आईआईटी जैम के सिलेबस में नहीं हुआ करता था। मतलब 2020 जो एग्जाम होगा 2022 आईआईटी जैम का, वहां पर रियल एनालिसिस में एक और टॉपिक ऐड हो रहा है, जो कि है रीमान इंटीग्रेशन। पहले रीमान इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाता था आईआईटी जैम के एग्जाम में, बट इस बार पूछा जाएगा। इसका मतलब रियल एनालिसिस में रीमान इंटीग्रेशन ऐड किया गया है। ठीक है। रीमान इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज, क्लियर। उसके बाद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्योरम है। ये तो हो गई बात रियल एनालिसिस की सिलेबस में। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि रियल एनालिसिस में क्या ऐड किया गया है, रीमान इंटीग्रेशन, जो पहले नहीं हुआ करता था। मतलब आपको यहां पर एक चेंज मिल गया रियल एनालिसिस के सिलेबस में। ठीक है, यहां तक क्लियर आपको सिलेबस रियल एनालिसिस का। ठीक है, आ जाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं कुछ और सब्जेक्ट के सिलेबस। ओके, अब यहां पर हम बात करेंगे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर एक बार देख लेते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या है। सबसे पहले मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में सबसे पहले क्या है, फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल्स, और यू कैन से दैट फंक्शन ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल यहां पर है। इसमें क्या क्या है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, मैक्सिमा और मिनिमा, जो कि फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 8, 10, 12 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आएंगे इंटीग्रल कैलकुलस में। तो इंटीग्रल कैलकुलस में अगर आप देखोगे तो आपके सिलेबस में है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कैलकुलेटिंग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटिंग वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये तो बात हो गई इंटीग्रल कैलकुलस की। अब सबसे बड़ी बात यहां पर बताने जा रहा हूं कि आपके सिलेबस में जो पहले हुआ करता था, क्या हुआ करता था, वेक्टर कैलकुलस।
अब वेक्टर कैलकुलस पूरी तरह निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस आपको आने वाले एग्जाम में 2022 का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में वेक्टर कैलकुलस बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। मतलब आपके सिलेबस से वेक्टर कैलकुलस पूरी तरह गायब है। मतलब आपके सिलेबस में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है यही चेंज है कि वेक्टर कैलकुलस को यहाँ से हटा दिया गया है और उसके साथ साथ एक चीज ऐड किया गया है जो कि रियल एनालिसिस में है और वो क्या है, रीमान इंटीग्रेशन। क्लियर? ये तो हो गई बात फंक्शन ऑफ टू और थ्री वेरिएबल्स, इंटीग्रल कैलकुलस। अब एक बार हम देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आखिर क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन की आप बात करें तो यहां पर स्टार्ट हो रहा है बर्नौलीज इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज, उसके बाद है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसके बाद है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है काउची ऑयलर इक्वेशन। सो ये तो बात हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, यहां तक आप सभी को सिलेबस क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देख लेते हैं एक बार अलजेब्रा में आखिर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। अलजेब्रा मतलब मॉडर्न अलजेब्रा की बात करिए, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा दोनों कंबाइन कर सकते हो आप। ठीक है, सो आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहां पर हम बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा देख लेते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो मैट्रिसेस में डिवाइड किया है, सेकंड डिवाइड किया है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ओके, सो मैट्रिसेस में क्या क्या है। सो मैट्रिसेस में जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैंक, नलिटी और अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्योरम है जो कि रैंक नलिटी थ्योरम। इनवर्स पूछा जाएगा आपसे, डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये सारी चीजें मैट्रिसेस में आपसे पूछी जाएंगी और इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स, प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी यहां पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। मतलब आपको जो भी वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस पूछा जाएगा सारे के सारे फाइनाइट डायमेंशन पर पूछा जाएगा। ठीक है, और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, बेसिस, डायमेंशन, उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस, उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा रैंक नलिटी थ्योरम। ओके, ये तो बात हो गई लीनियर अलजेब्रा की। अब बात कर लेते हैं कि अलजेब्रा या आप जिसे मॉडर्न अलजेब्रा कहते हो, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हो या सिर्फ अलजेब्रा, वहां पर बात करें तो वहां पर आपसे ग्रुप पूछा जाएगा। अब ग्रुप में कौन से सब टॉपिक्स हैं एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, सो अगर हम ग्रुप की बात करें तो यहां पर सबसे पहले है साइक्लिक ग्रुप, उसके बाद अबिलियन ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप, लैग्रेंज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप और उसके बाद ग्रुप थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और वो क्या है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये तो हो गई बात सिलेबस की, किसके, ग्रुप थ्योरी की। ठीक है, तो यहां पर आपने आईआईटी एग्जाम का सिलेबस देख लिया होगा कि आईआईटी एग्जाम 2022 में किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां तक आपको सभी क्लियर हो जाएगा। अब इस सिलेबस की दो मेन बातें कर लेते हैं कि यहां पर ऐड क्या किया गया और निकाला क्या गया। और निकाला गया है यहां से वेक्टर कैलकुलस पूरी तरह इस बार निकाल दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में अब बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। उसके साथ साथ यहां पर ऐड किया गया है रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, सो ये था सिलेबस आईआईटी एग्जाम 2022 का। ठीक है, क्लियर एवरीवन? सो आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।